के पैर तक आता था, इसे क्या पता। यहाँ तो कमा दिया, उड़स में चले गए, वहां लुटाइए, मेले में लुटाइए, बाजार में लुटाइए। मोबाइल भी हर साल बदला जाता था, लेकिन जब से शादी हुई है गारंटी है बदलते दे हर साल। नहीं मेरी बात नहीं, बात हकीकत है मेरी बात। वो ही है, कहां गए अब। हर साल मोबाइल बदला जा रहा था, शादी के बाद नहीं बदला जा रहा है। तो ये चीजें अच्छी हैं, ये बातें अच्छी हैं। कुछ बेटे ऐसा करते हैं कि शादी के बाद उन पर कुछ रकम होती है, कुछ सलामी की, कुछ मेहर के, कुछ बेचारे इकट्ठा करके कारोबार करते हैं। कुछ माँ बाप नाराज होते हैं, लो मियाँ अभी से अलग करने लगा। ओ बेवकूफ, तेरे बेटे ने जिम्मेदारी का एहसास तो सीखा है, कम से कम खुश हो जा। अरे तुझे भी अगर नहीं देगा तो अपने पास तो रखेगा, है तो तेरा ही बेटा। अगर तेरा बेटा कल को अमीर होगा तो यार बुरी बात क्या है, तेरा ही तो सर फख्र से ऊंचा होगा। फला का बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदमों पे खड़ा है और आज बेहतरीन कामयाब हो गया है। अजीब माँ है, अजीब बाप है, उन्हें अपने बेटों की मुखालफत करते फिरते हैं। कहते मौलाना जब से शादी हुई अब तो अलग ही कर रहा है, अब तो इसने अपने फला पैसे भी अलग कर लिए, कारोबार भी अलग कर रहा, ये भी अलग कर रहा, वो भी अलग कर रहा। शादी से पहले तो इसने अलग नहीं किया। हाँ नहीं किया, शादी के बाद क्यों कर रहा? इसलिए कि शादी से पहले जिम्मेदार नहीं था, अब शादी के बाद जिम्मेदार बना है। समझ रहे हैं आप? बहुत से लोग अच्छे खासे बच्चों को बिगाड़ देते हैं। अगर बच्चे लाउबाली रहे तो वालिदैन वैसे शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा हजरत समझदार नहीं है, बदखर्च है, बदफेल है। और अगर वो चलनदार हो जाए, बचा के सवार के जोड़ने लगे, रखने लगे, तो मुखालफतें शुरू हो जाती हैं उसकी कि भाई वो तो साहब फला उसने अपना जमा कर लिया, जिम्मेदार हो गया यार। और बच्चा जब जिम्मेदार हो जाए तो तुम्हें खुश होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपको शादी के हवाले से कुछ बातें बताऊंगा अपनी इस तकरीर में इंशाअल्लाह। शादी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इस ज़रूरी चीज़ को हमने बड़ा गैर ज़रूरी कर दिया। क्या कर दिया? गैर ज़रूरी। ये इतना ज़रूरी था शादी, इतना ज़रूरी था, इतना ज़रूरी था शादी, कि शादी को इतना आसान कर देते कि खाना खाना मुश्किल हो और शादी निकाह करना आसान हो। ये होना चाहिए था। खाना खाना मुश्किल हो, जैसे खाने के लिए सब्जी लाओगे, गोश्त लाओगे, गैस सिलेंडर लाओगे, ठीक है, आटा गूंदोगे, रोटी बनाओगे, फिर उसके बाद सब उसके अंदर प्याज लहसुन मसाले डालोगे, पकाओगे, फिर दस्तरखान पर लगाओगे, फिर जाके खाओगे। प्रोसेस है कि नहीं है खाने का? निकाह इससे भी आसान होना चाहिए था, लेकिन हमने बड़ा मुश्किल कर दिया इसको। अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूँ, हमने जिस दिन से निकाह मुश्किल किया ना, हमारी जिंदगियां मुश्किल हो गई। मेरी गारंटी है, जिस कौम ने निकाह को मुश्किल किया वो कौम खुदा की कसम उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई। आज हमारी जिंदगियां मुश्किल हैं। हमारा 90% तबका कर्जे में है, कलमा पढ़ने वालों का, और कलमा पढ़ने वालों में खासकर उनका कि जिन्होंने शादियों को मुश्किल किया है। मेरी बात लिख लेना, 90% तबका कर्जे में है। समझ रहे हैं आप? 90%। आपका जिला रामपुर लगता, दूर न जाओ, शहरे रामपुर में सबसे अमीर बिरादरी शमसी है। अगर आपको पता ना हो तो जाओ पूछ लेना। शदाब मार्केट और नसरुल्ला खां बाजार की बड़ी बड़ी दुकानों पे उनका कब्जा है? चाहे वो जूते की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे कॉस्मेटिक की दुकान हो, काई की भी हो। क्यों भाई? शमसी जानते हैं बस पैसा कमाना, और बिरादरियों ने क्यों नहीं कमाया? तो शमसी का बेटा करोड़ों की दुकान में बैठा होगा, 11 लोगों को ले जाकर मस्जिद में सादा निकाह भी कर लेता है। आज भी उनमें कुछ लोग बदअकीदा भी हैं, कुछ अच्छे अकीदे वाले भी हैं। एक साहब ने मुझे दावत दी, उनका रोज की बिक्री 10 लाख की होती है उनके दुकान पे। मैंने कभी शादी की दावत, बारात का, बोले तो बारात में नहीं आना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हजरत बारात में तो कुल 11 लोग जाएंगे। हाय हाय हाय, कितने की बिक्री है रोज की? रोज की यहां 10 लाख। अगर एक साल में कोई बिजनेस करने लगे तो बुलेरो पर हाथ रखता कम से कम।
कहता देख रहे हो लौंडे का कारोबार, टर्नओवर है सालों का 10 लाख का, तो गुर्दे निकालना सोचता लड़की वाली के गुर्दे। हंसने की नहीं मेरे भाई, ये रोने की बात है मेरे अजीजों। हम कब तक हंसेंगे इन बातों पे? खुदा की कसम रोना आता है यार। आज मेरी बात सुनना, मैंने कहा यार फिर बारात में नहीं आना, फिर कहाँ आना? कहने लगे फला होटल में वलीमा है, हजरत आप वलीमे में तशरीफ लाना, वो खाना मेरी तरफ से है, बिच्ची वालों की तरफ से तो मैंने नाश्ते का इंतजाम भी नहीं कराया है। हम 11 लोग जाएंगे और जाकर के निकाह कर लाएंगे। और सुने, आज की बात बता दूं, मैंने रामपुर में भी नया घर बनाया, मेरे बिल्कुल पड़ोस, मेरे घर के सामने अभी एक शादी हुई है परसों हैदराबाद से। 11 लोग गए, खुदा की कसम, कुल 11 लोग निकाह करके बच्ची को ले आए रामपुर, और कल उनका वलीमा है, उसमें हजारों लोग होंगे। कुल 11 लोग जाकर के शादी कर लाए। और इतना अमीर आदमी है, कम से कम 1 करोड़ रुपए उसने अपने मकान में लगाए। हमारे तो अगर 2 कमरे बना लेना, एक कमरे के ऊपर एक कमरा बना ले, तो मूंछ नीचे नहीं आती है। कहता मौलाना रिश्ता टक्कर का दिखवाओ जरा, देखो तो कैसा रंग कराया मैंने बिल्डिंग पे। हकीकत बता रहा हूं मेरे अजीजों, हकीकत बात बता रहा हूं मैं, तबाह हो गए हम। आज पूरे रामपुर में शमसी अमीर इसलिए हैं कि उन्होंने शादियों का खर्च बिल्कुल जीरो कर दिया। भाई हमारे 5 बच्चे हैं, एक बच्चे की शादी में मामूली बात 10 लाख उठे, 5 बच्चों की शादी में तो 50 लाख कमाना कोई आसान गुड़िया गुड्डों का खेल थोड़ी है। पूरी जिंदगी खप जाती है मेरे भाई, बाल काले से सफेद हो जाते हैं 50 लाख कमाने में एक मीडियम क्लास आदमी को। और हम सब मीडियम ही क्लास हैं, अपर क्लास नहीं है। हम में कोई मुकेश अंबानी नहीं है, हम में कोई अनिल अंबानी नहीं है, हम में सब मीडियम क्लास आदमी है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मेरी बात गलत तो नहीं है ना? 5 बच्चों में 50 लाख, और बात तो चाहे गुर्दे बिक जाओ उसके 50 लाख 2 ही शादियों में खर्च कर रहा, कर्जे में है। बाप मर गया, उस बैंक का भी कर्जा, इस बैंक का भी कर्जा, इस बैंक का भी कर्जा। अगर तुम शादियों को आसान कर लेते तो ये कर्जे तुम्हारे ही तो खत्म हो जाते हैं। तुम मेरे घर आओ, मैं कर्जा लेके मुर्गा खिलाऊं, मैं तुम्हारे घर जाऊं, तुम कर्जा लेके मुझे मुर्गा खिलाओ, तो रहे तो दोनों भाई कर्जे में। तुम मेरे घर आए थे, मैंने दाल खिला दिया होता, मैं तेरे घर आया था, तूने दाल खिला दिया होता, तो रोते तो दोनों भाई आसानी में। आज मेरे घर बारात आ रही है, मैं 10 लाख का जहेज फर्नीचर सब कर रहा हूं, ये 2 साल में 5 साल में सब घुन जाएगा, खराब हो जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, सामान पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, बात खत्म। बात है कि नहीं? अच्छा एक बात है, शादी में जहेज हम बंद कर देंगे, लड़के को जितनी जरूरत होगी इतना लेगा। पता चला 1 कमरा हिस्से में आया, 3 बच्चे हैं, बाप ने 3 ही कमरे बनाए, 1 कमरा हिस्से में आया, वो भर गया सामान से। इतना जहेज है, सामान 1 कमरे में नहीं आ रहा। हकीकत बता रहा हूं मैं, 1 कमरे में जो सामान आ रहा हो। मेरे अजीजों मुझे बताओ, वो सामान भरा हुआ है और गुनाह अलग हो रहा है। आप कहोगे गुनाह क्या हो रहा है? जो बक्से में बर्तन और साजो सामान होता है ना, वो जरूरियात से बाहर, उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। देता कोई ज़कात? देता कोई? कौन देता है ज़कात? भरे पड़े हैं कमरे, भरे कि ये बड़े बेटे का कमरा हजरत, ये मिजले बेटे का हजरत, ये छोटे बेटे का बकास के ऊपर थई पे थई लगी होती है, बड़ा बकास छोटा बकास, उसके ऊपर। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर इन बक्सों को खोल के देखो तो इनमें लाखों के बर्तन हैं। ज़कात है इन बर्तनों पे, ज़कात जो जरूरियात से बाहर का माल है सब पे ज़कात है। ये जरूरियात में नहीं आता तेरा माल जो जितना रखा हुआ है। ये थी कभी ज़कात? बड़े बड़े मूछ वालों को देख लिया हमने, बड़े बड़े हाजी नमाजियों को देख लिया हमने, बड़े बड़े दीनदारों मुत्तकी परहेजगारों को देख लिया, नहीं देते। लगाते हैं हिसाब अपने माल का, अपने कारोबार का लगाया, अपनी इनकम का लगाया हिसाब, ज़कात दे दी। उसका कौन देगा जो तेरे घर में ये जहेज का माल जो रखा हुआ भरा हुआ, और 10 साल हो गए भी हाथ भी नहीं लगा। अरे हाजत असलिया पर ही तो ज़कात नहीं है, और जो हाजत असलिया से बाहर चला गया उस पर ज़कात है। कौन देगा इस ज़कात को? मेरे अजीजों
हम भी कहते कहते थक गए, 15 साल हो गए मुझे मिंबर शरीफ पे ये बातें बताते हुए, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह के चंद लोगों ने माना हो, लेकिन नहीं मानते। एक बार अल्लाह से वादा करके देखो, एक बार अपने दिल को समझा के देखो, यार थोड़ी देर के लिए मेरे दिल तू समझ जा, अब यार मुझे दुनिया की इस माल पे बिल्कुल तवज्जो नहीं करना। अल्लाह से वादा करो, या अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक मैं शादी करूँगा। ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, तू मेरी कमाई में बरकत अता फरमाना। अगर वाकई अमीरी मेरी किस्मत में है और वो माल मेरे हक में बेहतर है, तो ए मेरे रब्बे काबा, तू मुझे अमीर भी कर देना। तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर शादियों को आसान कर दोगे, अगर निकाह को आसान कर दोगे, मदीने वाले मुस्तफा क्या मुस्कुराएंगे कि तेरी जिंदगी मुस्कुराने लगेगी, जिंदगी मुस्कुराएगी तुम्हारी। अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे तो जितना अमीर कर दे। हमने बड़ा मुश्किल कर दिया, बड़ा हार्ड कर दिया शादी को, बहुत हार्ड। और इन सारी रस्मों को आप भी जानते हो, नई हर रोज एक नई रस्म निकल रही है शादी के नाम पर, हर रोज एक नई रस्म। मेरी बातों को कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हजरत ये हंसाने के लिए कहते होंगे, अल्लाह गवाह है, खुदा की कसम मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद इस्लाह है। हम हर रोज एक नई रस्म निकाल के बैठ जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये कोई भी रस्म, निकाह में 2 खर्चे हैं सिर्फ। कितने खर्चे? सिर्फ 2, और दोनों खर्चे लड़के पे हैं, लड़की वाले पे एक खर्चा भी नहीं। कब कहोगे कौन सा? तो लोगों, पहला खर्चा है महर, और वो लड़के पे है। किस पे? बोलो, जोर से बोलो। आपके यहाँ लड़का नहीं देता महर? कौन देता महर? लड़का ही देता ना। तो लड़के पे हुआ है। और सबसे वाजिब महर, निकाह में महर क्या है? बोलो, जोर से बोलो। छुआरे बांटना सुन्नत है जो निकाह में बांटते हैं, और महर क्या है? वाजिब। वाजिब का दर्जा वो होता है कि जिसको अदा ना किया जाए तो वो काम ना मुकम्मल हो, वाजिब है। सबसे ज्यादा अगर हम इस वक्त पीछे हैं तो महर के मामले में 60% महर हमारे उधार बन रहे हैं। शादी तूने 10 लाख की नकद कर ली, 25 जोड़े नकद बनाए, 2.5 लाख का खाना नकद हुआ, 20,000 का 50,000 का होटल नकद, गोले झोले नकद, तोहफे तहफ जहेज नकद, और महर उधार। और जो वाजिब था, जितने काम नकद करके आया, इसकी तो कोई औकात और हैसियत ही नहीं है, शरीयत में तो है ही नहीं। सब बिदात और खुराफात हैं सब, और बाज तो गुनाह है, बाज तो ऐसे हैं शादी के काम जो गुनाह है। जैसे वीडियो बनाई जा रही है शादी की आम तरह से, उसमें औरतों की भी बनाई जाती है, मर्दों की भी बनाई जाती है, आतिशबाजी होती है। ये सब नकद कर लिया तूने। जो महर वाजिब था उसको क्या करता? उधार बांध दो। और फिर सितम वाला सितम, ये उधार जब बांधता तो इतने बांधता कि बेटे इतने बांधेंगे जो कभी जिंदगी में तू दे ही ना पाए। 1.5 लाख, 5 लाख। अरे भाई क्यों बांध रहे हो भैया? 5 लाख ये दे देगा बेचारा, 5 लाख है तो कह रहा होता है इसलिए थोड़ी मांग रहे हैं, देगा इसलिए बांध रहे हैं कि ये बंधा रहे इसमें। इस मसले नहीं है कि ये देगा, इसलिए बांध रहे हैं ये बना रहे, बस बांध रहे मकसद ये बना रहे। तुमने निकाह को अपनी तबीयत के मुताबिक कर लिया, तुमने शरीयत से हटा के निकाह को। खुदा की कसम, महर जरूरी था, महर लाजमी था। जब तूने निकाह किया था तो जो लड़के की औकात थी, जो लड़के की हैसियत थी, उसके हैसियत के मुताबिक महर होना चाहिए था। और महर उधार नहीं, महर नकद होना चाहिए था। उधार किस लिए तुम महर बांध रहे हो मेरे भाई? अगर लड़के की हैसियत 10,000 की है तो महर 10,000 नकद दे दिया जाए। अगर लड़के की हैसियत 20,000 की है तो 20,000 नकद दे दिया जाए। अगर लड़के की हैसियत 50,000 की है तो 50,000 नकद दे दिया जाए। अगर लड़के की हैसियत 5 लाख की है तो 5 लाख नकद दे दिया जाए। ये ना देखा जाए कि हमारी बस्ती में क्या बनता है, ये देखा जाए कि लड़के की हैसियत कितनी है। लड़के की हैसियत देखी जाए और हैसियत के मुताबिक नकद महर बांधा जाए। ये उधार महर, इस बात को बिल्कुल खत्म कर दो। उधार को, झगड़े खत्म कर दो। जो लड़के की हैसियत है वो महर बांध दो। लड़के की हैसियत अगर 1 लाख रुपए की नहीं है तो 1 लाख के ना बांधो,
अगर उसकी 11,000 की है तो 11 बांध दो, लेकिन 3,000 से कम मेहर नहीं होना चाहिए। किससे से कम? बहुत से 786 1100 बांध देते ना, 3,000 से कम। ये उधार क्या था मेहर में आपको बताऊं? उधार ये था कि बच्चा जवान हो गया, शादी का वक्त आ गया, लेकिन अब उस पर इतना नहीं है कि वो मेहर अदा कर दे। तो अब मेहर की वजह से शादी रोकी जाए या शादी कर दी जाए? तो हुक्म है कि शादी कर दी जाए, मेहर उधार रख दिया जाए। यह है, शादी फिर भी ना रोकी जाए। क्यों? इसलिए कि कहीं शादी ना करने की वजह से कदम डगमगा ना जाए। कौन होगा इसके जिम्मेदार? 4 चीज़ों में जल्दी करो, मर जाओ तो दफन करने में, कर्ज ले लो तो अदा करने में, गुनाह कर लो तो तौबा करने में, बच्चे जवान हो तो निकाह करने में। है चारों में जल्दी, मगर नहीं, पहले घर बनेगा बाद में शादी होगी, पहले बेटे की दुकान रखी जाएगी बाद में शादी होगी। पहले लोग 500-500 साल जीते थे तो शादियां कर लिया करते थे, 25 साल में, 20 साल में। अब कुल जी 50-60 साल रहा तो शादी कर रहा है 35 साल में। पिछाई फसल और पिछाई औलाद ठोकरों को रह जाती है। ये बात कान खोल के सुन ले। हाँ मेरे भाइयों, निकाह टाइम पे करो। रही बात अता करने की, तो अल्लाह है अता करने वाला। हो सकता है तुम वक्त पे निकाह कर लो तो तेरा मौला तो उसकी किस्मत का भी दे दे और तेरी किस्मत का भी दे दे। सुभान अल्लाह बोलो जरा। देने वाला तो खुदा है मेरे अजीजों। हमने बड़ा हार्ड कर दिया निकाह को, बड़ा मुश्किल कर दिया। जिस कौम ने निकाह को आसान किया, खुदा की कसम आज वो दुनिया की सबसे अमीर कौम है, सबसे अमीर कौम है दुनिया की। यार एक बात खुद ही बताओ, मैं तो मामूली आदमी की बात कर रहा हूँ, 5 बच्चों के 50 लाख हो गए। अगर वो 50 लाख शादी में ना लगा कर 10 लाख में काम कर लेता और 40 लाख का कारोबार करता तो नगल या अकल में कर लेता कोई इसका मुकाबला? बात बताओ यार, 40 लाख की जाओ परचूनी की दुकान डाल दियो तो रोज के 50,000 की बिक्री ना हो तो कहना। 40 लाख की दुकान में 50,000 की बिक्री होगी, 10,000 की इनकम होगी। मोटी सी बात है, 10,000 की इनकम के मारे कहाँ ठिकाना? सीधी सी बात बता रहा हूं। और तुमने शादियों में कर दिए, उड़ा दिए, इन्होंने भी उड़ा दिए, मैंने भी उड़ा दिए, आपने भी उड़ा दिए, तो रहे तो हम सभी गरीब। मेरे अजीजों बात है कि नहीं? हाय हाय। निकाह करने से पहले लोगों लड़की का दीनदार देख लो, लड़के का दीनदार होना देख लो। बस हाथ पैर ठीक सही सलामत हो। अगर बच्चा ज्यादा अमीर नहीं भी है, बच्ची दे दो। अगर दीनदार होगा तेरी बच्ची के साथ बेवफाई नहीं करेगा, दीनदार होगा तेरी बच्ची को बेइज्जत नहीं करेगा। रही माल की बात, अल्लाह अता करने वाला है। तेरी बच्ची की किस्मत में अल्लाह ने लिखा है तो शादी के बाद भी अल्लाह इसे अमीर कर देगा। शादी के बाद भी अल्लाह इसे अमीर कर देगा, इसे अमीर कर देगा। शादी बड़ी ज़रूरी है, निकाह बड़ा ज़रूरी है, निकाह बड़ा ज़रूरी है। और लोगों कान खोल करके सुनो, निकाह में पहला खर्चा है क्या? महर लड़के पे। दूसरा खर्चा है वलीमा, ये भी लड़के पे। वलीमा करना सुन्नत है, महर अदा करना वाजिब है। ये 2 खर्चे हैं, दोनों खर्चे लड़के पर हैं, लड़के वालों पर है। लड़की वालों पर तो इतना भी नहीं कि वो बारातियों को खाना खिलाए। अगर अखलाकी तौर पर चंद आने वाले बारातियों को खाना खिला दे तो ये उसका अखलाक, उसकी मोहब्बत, उसका किरदार है। लेकिन मेरे अजीजों कान खोल करके सुनो, उसके पर कोई वाजिबियत ज़रूरी नहीं है कि आने वाले इतने बारातियों को खाना खिलाएगा, आने वाले इतने बारातियों को खाना खिलाएगा। एक बार अल्लाह से वादा करके देखो, ए मेरे परवरदिगार, तेरे नबी की सुन्नत निकाह को हम आसान कर रहे हैं, हमारी जिंदगी को तू आसान फरमा दे। अल्लाह आसान फरमा देगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा निकाह बताऊंगा आज मैं आपको, दुनिया का सबसे बड़ा निकाह, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा निकाह, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आसानी से हुआ। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा निकाह, अल्लाह की कसम, निकाह करने वाला पूरी दुनिया में नहीं, पूरी कायनात में उस जैसा नहीं हो सकता। उसकी तो बड़ी जात है, कोई उसके कदमों से लगी हुई धूल के बराबर नहीं हो सकता। हाय हाय हाय। लोग कहते हैं
मेरा बेटा तो बड़ा काबिल है, बड़ा पढ़ा लिखा, उसकी शादी तो बहुत हाई फाई होनी चाहिए। तो मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा पढ़ा हुआ पूरी कायनात में कोई नहीं। अल्लाह फरमाता वअल्लमका मा लम तकुन तालम, हबीब आप जो ना जानते थे हमने वो सब सिखा दिया है। पढ़ाने वाला खुदा, पढ़ने वाले मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा ने कितना पढ़ा होगा है? ये डिप्लोमे, ये डिग्रियां, इनकी कोई औकात नहीं है। समझ रहे हैं आप? मेरे नबी को पढ़ाया खुदा ने और डिग्री इतनी बड़ी दे दी। नबी फरमा रहे अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। क्या हूँ मैं? इल्म का। आज तक पूरी दुनिया में मेरे नबी के अलावा किसी ने ये जुमला भी नहीं बोला कि मैं इल्म का महल्ला हूँ है? या मैं इल्म का कोई छोटा मोटा गांव हूँ ना। नबी ने कहा मैं शहर हूँ इल्म का। सुभान अल्लाह। शहर में हर तरह की चीज़ होती है कि नहीं होती है? कोर्ट भी, कचहरी भी, हर तरह की चीज़। ऐसे ही हर तरह का इल्म मेरे नबी को है। तुम कितनी भी जबानें सीख लो मगर सिर्फ और सिर्फ इंसानों की जबानें सीख सकते हो, इससे बढ़कर नहीं। कोई 10 जबानों का जानकार, कोई 20 जबानों का जानकार, कोई 50 जबानों का जानकार, मगर सारी जबानें इंसानों की होती है। मगर मेरे मुस्तफ़ा इंसान तो इंसान, जानवरों की जबानों का भी इल्म रखते थे। मेरे नबी से तो जानवर भी बात करते थे। कितना इल्म होगा? है कोई नगलिया अक्ल में जो जानवरों की जबान बोलता हो? ना, हो ही नहीं सकता। नगलिया अक्ल तो छोड़ दो, पूरी दुनिया में नहीं है जो जानवरों की जबानों को समझ ले। मेरे नबी समझते थे। एक शख्स आया, क्या हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, मेरा ऊंट बिगड़ गया, या रसूल अल्लाह मेरे ऊंट को सवार दें। ये सहाबी है, इसका अकीदा है कि नबी वो हैं जो बिगड़े हुए जानवरों को भी सवार देते हैं। हाय हाय हाय, बिगड़े हुए जानवरों को भी संवार देते। या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट बिगड़ गया। नबी ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह जब अपने ऊंट की पीठ पे बोझा रखता हूँ मेरे आका वो गिरा देता है, मेरे बोझे को नहीं संभालता। या रसूल अल्लाह मेरा काम नहीं करता। मेरे नबी ने फरमाया तो ऊंट को बुला के लाओ ना। हाय हाय सुभान अल्लाह, लाओ ना बुला के। नबी ने नहीं फरमाया कि ऊंट बिगड़ गया तो मैं क्या करूंगा भाई, पागल खाने लेके जाओ उसको। नहीं, नबी ने फरमाया लाओ ना, तेरा ऊंट भी संभाल देंगे। बड़े नसीब वाले हो तुम, उस नबी का जमाना मिला जो सारे नबियों का सरदार है। नौजवानों, गुनाह करने से पहले अपनी हैसियत देखा करो, तुम्हारी शान बहुत बड़ी है। अल्लाह ने तुम्हें नबी की वजह से अशरफुल मखलूकात का ताज पहनाया। अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है और अल्लाह ने तुम्हें कुंतुम खैरा उम्मा में रखा है। तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। जब गुनाह करते हो ना तो एक बार अपनी हैसियत देखा करो, यार हमारी शान कितनी आला अल्लाह ने रखी है और हम काम कितने घटिया कर रहे हैं। ताश के पत्ते खेलने से पहले एक बार सोचा करो कि हमारी औकात ताश के पत्तों के नहीं है। अल्लाह ने तो हमारे घर जन्नतों में बनाए। अपने आप को देखा करो मेरे अजीजों, अपने आप को देखा करो। कब बुला के लाना अपने ऊंट को। अल्लाह के रसूल की बारगाह में ऊंट को लाया। मेरे नबी ने डायरेक्ट बात करना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। क्यों ऊंट? जमाल क्या तू इसका बोझा नहीं उठाता? ऊंट भी बोलने लगा, या रसूल अल्लाह मैं बिगड़ा नहीं हूं, मैं बिगड़ा नहीं हूं। तो कभी तू इसका बोझा क्यों नहीं उठाता? अर्ज की आका ये अपने मालिक का हुक्म नहीं मानता, मैं अपने मालिक का हुक्म नहीं मानता। ये मेरा मालिक है ना, इसका भी कोई मालिक है। जिस मालिक ने इसको मेरा मालिक बनाया है वो खुदा इसका भी मालिक है। उसी खुदा ने इसको मेरा मालिक बनाया है। वो खुदा 5 वक्त नमाज पढ़ने को कहता, ये एक टाइम की भी नहीं पढ़ता। ये अपने मालिक का हुक्म ठुकराता है, मैं इसका हुक्म ठुकराता हूं। मेरे नबी ने फरमाया क्यों तू नमाज नहीं पढ़ता? कहने लगा, या रसूलल्लाह आपको कैसे पता? मेरे नबी ने फरमाया तेरा ऊंट शिकायत कर रहा है। हाय 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 सुभान अल्लाह बोलो यार।
मेरे नबी ने फरमाया तेरा ऊँट शिकायत कर रहा है कि तू नमाज नहीं पढ़ता। आँख में आंसू आ गए, या रसूलुल्लाह हाँ हाँ मैं नमाज तो नहीं पढ़ता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तू नमाज नहीं पढ़ता, तेरी शिकायत कर रहा, ये अपने मालिक का हुक्म नहीं मानता तो मैं इसका हुक्म नहीं मानता, इसलिए तेरे बोझों को गिरा देता है। वादा कर आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा, तेरा ऊँट भी तेरा हुक्म मानेगा। अल्लाह के रसूल के कदमों पर गिर गया, अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह आपको गवाह बनाकर आज तौबा करता हूँ, आज के बाद एक टाइम की भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। ऊँट कहने लगा या रसूल अल्लाह ये नमाज नहीं छोड़ेगा, मैं इसका काम नहीं छोड़ूंगा। हाय 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 सुभान अल्लाह।